धीरे धीरे भगवानों को आर्थिक बेड़ियों से जकड़ दिया गया है। गरीब आदमी, भक्त आदमी, आम आदमी वो दर्शन करने नहीं जा सकता। ठाकुर जी के चरणों तक अपराधियों को आने का दरवाजा आपने बंद कर रखा है, तो वो अपराधी फिर अपराधियों के दरवाजे जाते हैं और अपराध सीखते हैं। हमारी धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है कि हम समाज के अंदर नैतिकता भरने में असफल क्यों हुए। तीर्थों की पवित्रता को रौंदते हुए नेता लोग जाते हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। वो आम जनता है तो उस पर लठ चल जाता है, लठ चल जाती है। भक्तों को भगवान से मिलने में बाधक मत बनो, हो सके तो साधक बनो। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज एक ऐसा मुद्दा उठाएंगे कि साथ कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो शायद जो सनातन धर्म से होगा, जो धार्मिक होगा, जो तमाम सारे धार्मिक टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं लोग, यात्राओं करने जाते होंगे धर्म स्थान पर, यानी कि वृंदावन, अयोध्या, मथुरा और अपना बनारस, हर जगह जाते हैं, यानी कि भीड़ में जाने के बाद भी इनको कोई दुख नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कष्ट का सामना जरूर करना पड़ता होगा और मन में एक टीस रहती होगी कि हर तरफ से विकास हो रहा है, लेकिन इन जगहों पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जहां देश की सबसे बड़ी जनसंख्या आती दर्शन करने। लोग लाखों लोग डेली ही आ रहे हैं, करोड़ों रुपए का वहाँ चंदा चढ़ रहा है, डोनेशन आ रहा है, लोग श्रद्धा से चढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जब व्यवस्था देखी जाती है तो गंदी नालियाँ, आसपास कोई सफाई नहीं है, टूटी फूटी गलियाँ, उसी में लोग जा रहे हैं। और अंदर जब मंदिर में अंदर घुसते हैं तो वहाँ कोई रेलिंग नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, पुलिस भी खड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब लगेगा क्या है ये, कितना बड़ा तंत्र इसके पीछे चलता होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी के साथ खास हमारी चर्चा करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। आपको स्वागत है। जिस तरह आपने सुन ही लिया शुरुआत में, जी। ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर लोग हर दिन, हर महीने 2-4 लोग समस्याओं से झेलते हैं। चाहे दिल्ली में बड़े बड़े मंदिर हैं, वृंदावन चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे हर तरह का रेट सेट है वहाँ पर। लाइनों में लगने का रेट, VIP दर्शन का रेट, अलग रेट। पंडित जी अंदर जाएंगे तो आप अपने पिताजी बीमार हैं, ठीक, उनके नाम का दीपक जलवाइए, इतना 1000 रुपये आप दीजिए। जी। और जो प्रसाद वहाँ वितरण हो रहा है, प्रसाद का कितना शुद्धिकरण है, क्या उसकी क्वालिटी, कोई प्रमाण उसका नहीं है। तो ऐसे में क्या है, क्योंकि हम अभी हाल में कुछ यात्रा करके भी आए थे हम लोग वृंदावन वगैरह, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि गाय भैंस को भी आई थिंक शर्म आ जाए, जिस तरह वहाँ लोगों की दुर्दशा होती, जिस तरह स्क्रीन पर आप विजुअल देख पा रहे होंगे। कुछ आपका ये वृंदावन का है, आपका बांके बिहारी के, जहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई मर जाए, बेहोश हो जाए, गिर जाए, भगवान अपने कृष्ण भगवान जी साक्षात प्रकट होकर भी आ जाए तब भी साथ बचा ही लें, वही बड़ी बात हो सकती है जी। तो ऐसे में लोग क्या करें, किस पर अंकुश लगाएं, कौन सही करेगा, कोई जवाबदेही ही नहीं। और जब सरकार भी आज भारत में अपना मोदी जी की सरकार है, तब भी कोई काम नहीं हो रहा है इस पर। जी। संजय जी, इसमें एक बड़ी बात यह है कि धार्मिक स्थलों को जिस ढंग से पूर्वजों ने व्यवस्थित किया था, उस जो आत्मीय भावना थी उसका भंजन कर दिया गया है, उसे खत्म किया गया है। आज स्थिति यह है, पूजा का मतलब बड़ी सी धूप चढ़ा दो, पूजा मत करो। ऐसी स्थिति में जो लोग, आम लोग जो भक्ति श्रद्धा से जाते हैं, उनकी श्रद्धा समाप्त करने के लिए VIP व्यवस्था की गई है मंदिरों में। और धीरे धीरे भगवानों को आर्थिक बेड़ियों से जकड़ दिया गया है कि अगर भगवान से मिला जा सकता है तो केवल जेलर ही मिल सकता है, जिन्होंने पैसे की बेड़ियों से भगवानों को जकड़ दिया है। उन्होंने जेल में कैद रखा है भगवान जी को। जो गरीब इसलिए जाता था कि जाके श्रद्धा से सिर झुकाएंगे, अपनी भी बात रखेंगे,
घर से वो थोड़े से सत्तू लेता था, पैदल चल देता था, 4 दिन 8 दिन निकल गया। ये कुछ लोग सामान्य ट्रेनों में पहुंच गए और बड़ा भरोसा था कि भगवान जी के दर्शन मिलेंगे। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ यमदूतों ने ऐसे डेरा डाल रखा है कि अगर आप कहीं फूल लें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, फूल फेंकें तो पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अगर बस चले तो आप जितने कदम चल रहे हैं उन कदमों के भी पैसे ले लिए जाएं आपके। ये जो स्थितियां हैं, और इसके लिए प्रशासन दोषी है, समाज दोषी है, और उन तीर्थों में रहने वाले जो पुरोहित थे, पंडित थे, या अन्य प्रकार का समाज था जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो उस तीर्थ के श्रृंगार को, सौंदर्य को बढ़ावे, ऐसा लगे कि ये भगवान जी की नगरी में रहने लायक लोग हैं, तो उनके प्रति भी आस्था हो। तो अरे भाई, वृंदावन के लोग अगर चर्चा करें तो ग्वाल बाल तो हैं ही सब, लेकिन ऐसे ग्वाल बालों ने अगर वसूली की होती तो भिखारी कहे जाते उस समय। वो मथुरा में गए थे, किसी से दुअन्नी नहीं मांगी। अब यहाँ जाते तो पता लगता है नहीं वो पार्किंग के वो इतने पैसे मांग रहे हैं, और वो इस चीज के इतने पैसे मांग रहे हैं, झोला कहीं रखो उसके उतने पैसे मांग रहे हैं, क्या स्थिति है, चप्पल रखो उसके उतने पैसे मांग रहे हैं। मतलब कि यदुनाथ जी, जिनको कहा जाता है दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, उन्हीं लोगों ने भिखारी नाथ बना के रख दिया है। अच्छा, कि वो दीनानाथ थे। मतलब अब एक प्रश्न खड़ा होता है, बाहर का जो भक्त जाता है, जिसके मन में आस्था होती थी यार वृंदावन जाएंगे तो मतलब ठाकुर जी मेरी दारिद्रता रखने नहीं देंगे और मुझे व्यवस्थित कर देंगे। अब वो वहाँ जाता है, लौट के आता तो अनास्था होती है, जब ये भिखमंगे अभी तक तरे नहीं, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो मेरा क्या होगा। तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं बांधता वहाँ। हाँ, बहुत से देखा मैंने जो बड़े बड़े संत गुरु जो वहाँ पर वृंदावन में रहते हैं जी, तमाम सारे वीडियो पोस्ट करते हैं कि वृंदावन आइए तो 24 घंटे रहिए, किसी भी धार्मिक स्थान जाइए 24 घंटे रुक के ही आइए, बिल्कुल आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, भगवान आपको दर्शन देंगे, ऐसा वैसा चीज़ें। तो जो वहाँ के जो दुष्ट टाइप के लोग हैं, जिसको हम बोले भ्रष्टाचारी, यानी कि अलग अलग तरीके से पैसे लूट लेना, कोई रेट सेट नहीं ना, प्रशासन में लगता है कि पूरा ही पूरा वहाँ के साथ मिला जुला ही होता है कि उनके बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता, कि उनका पूरा हर तरफ पैसे सेट होते हैं कि भाई पार्किंग कहीं भी लगा लो, कहीं भी चला लो, कहीं भी पार्किंग लग रही 100 रुपये, कोई उस पर लाइसेंस नंबर नहीं होता, कुछ नहीं होता। जितनी अपने प्रसाद की दुकानें हैं उनकी गुणवत्ता की कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, क्या घी यूज़ है, क्या ऑयल यूज़ है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, क्या है। उनका एक ही मकसद होता है कि बिक जाना है, केवल शाम तक बिक जाए, जैसे तैसे, चढ़ना नहीं चढ़ना वो उनकी मर्जी, इसको मतलब नहीं, बिकना चाहिए। तो एक मंदिर नहीं, इसको एक बिजनेस हब के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया। वहाँ के लोकल लोगों ने मिल करके, वहाँ के बड़े बड़े जो ट्रस्टी हैं सब मिलकर उनको एक बिजनेस बना दिया जी। मतलब आप दर्शन करने जा रहे हैं लेकिन लौट रहे हैं तो आपका मन व्यथित है कि खुश होने बजाय आप दुख में ही लौट गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर एक निवेदन करूं कि एक संत ब्रह्मर्षि बाबरा जी महाराज के साथ पंचकूला में मैं एक बार प्रवचन कर रहा था सन 94 में। तो एक महात्मा उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था और वो बड़ा प्रासंगिक हो गया यहाँ। कहते हैं भगत कुछ हमारे पास आए और वो कहते हैं कि महाराज वृंदावन चलो एक बार मेरे साथ। तो कहते मैंने कहा मेरा तो जाना आना लगा रहता है और जाता हूँ। तो कहते नहीं, वृंदावन में तुम्हें मैं ऐसी ऐसी जगहों पर घुमाऊंगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा भाई, मैं तो वहाँ हमेशा से जाता रहा हूँ और बड़ी अच्छी व्यवस्था है तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो पहले आपने देखा छोड़िए, इधर ऐसे फ्लैट बने, उधर जाओ होटल मिलेगा, कमरा मिलेगा, ऐसा ऐसा ये बताने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने उनसे कहा चलो अच्छा है जो कुछ हुआ,
तो कहते नहीं नहीं पहले से बहुत अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा अब जो हुआ है वो ना होता तो वृंदावन मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, ये कि वो कुंज गलियां काट के आपने वहां फ्लैट बना दिए, वो तालाब पूर करके आपने वहां दुकानें काट दी हैं साइड साइड में। हाँ, कि ये विकास हो रहा है। ये विकास की परिभाषा नहीं है। विकास की परिभाषा ये है कि जो स्वरूप था वहाँ का उसे सुरक्षित रहने दिया जाता, तब कहा जा सकता है जो संख्या कम थी। लेकिन तब केवल यही नहीं कहा जा सकता था जन्माष्टमी पर सारे लोग आ जाओ। ये कहा जाता था कि भगवान का दर्शन जब करोगे तब त्योहार है। तो साल माल लोग आया करते थे, दर्शन करते थे, कभी न भगदड़ मचती थी न लोग खत्म होते थे। लेकिन ये एक जो आर्थिक कमाई का धंधा बना है उसमें लोगों ने ऐसी मुसीबत तैयार की है ताकि लोग पैसे दें। भाई एक दिन बोला गया आप इसी दिन वहां आओ और बाकी कृपा नहीं मिलेगी, मतलब ऐसी स्थिति में तो साल भर ताला लगा दो ना, फिर वहां एक दिन खोल लो, एक दिन को खोल लो। तो वहां वो स्थिति, अब आदमी गया, अगर उसे रोटी खानी है तो पैसे चाहिए, एक गिलास पानी पीना है तो पैसे चाहिए। यानी स्थिति ये है कि अब गरीब आदमी, भक्त आदमी, आम आदमी वो दर्शन करने नहीं जा सकता। भगवान के भी मतलब थोड़ा फीस लगती है। तो आज की स्थिति ये है, ऐसे समय वही साधु लोग, वही पंडित लोग, वही पुजारी लोग, वही तीर्थ सेवक, वही प्रशासन फिर रोता है कि समाज में अपराध बहुत बढ़ रहा है। अभी रेप की घटनाएं बहुत घट रही, ये वो, अरे घट क्या रही? जब ठाकुर जी के चरणों तक अपराधियों को आने का दरवाजा आपने बंद कर रखा है, तो वो अपराधी फिर अपराधियों के दरवाजे जाते हैं और अपराध सीखते हैं। ये आप अगर वो ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुंच पाते तो बुद्धि बदल जाती उनकी। उन्हें इन तथा कथित जेलरों ने बंद कर रखा है भगवान जी को कैद में। तो वो जो अपराधी जिनका शोधन होना चाहिए था यहाँ आके, वो वहां जा ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो वहां दे जा करके। उनकी बुद्धि का शोधन नहीं हुआ। अब वो समाज से पैसे कमाते घूम रहे हैं कि भाई अगर वृंदावन जाना है संजय जी, पैसे चाहिए, कैसे मिले? काम से उतने पैसे मिलेंगे नहीं। किसी चौक पर लगते हैं, एक चाकू खरीदते हैं, किसी की चेन छीनते हैं, किसी की घड़ी मारते हैं, किसी का मोबाइल। अब भाई उन्हें वृंदावन जाने के लिए पैसे तो तैयार करने पड़ेंगे और इसके बाद VIP दर्शन करेंगे, लाइन हमकी लगेगी 6 घंटे, बस 4 चैन मारेंगे, कार से जाएंगे। नहीं, प्रोत्साहित कौन कर रहा? तीर्थ सेवक। तुमने अगर उनकी इच्छा है हम वृंदावन में दर्शन करें जाके और आपको हर चीज के पैसे चाहिए, तो वो अब इंतजाम पहले पैसे का कर रहे हैं, फिर जाएंगे। फिर क्यों आप रो रहे हैं कि नहीं नहीं समाज में अपराध बहुत बढ़ रहा है? और जहाँ इनफैक्ट पुलिस वाले खड़े होते हैं सुरक्षा के लिए, उनके बगल ही खड़े होकर बोली लगाई जाती है कि बिना लाइन के VIP दर्शन करें, बिना लाइन के। जैसे बोली नहीं लगती ब्लैक टिकट बेचने वालों की, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ बोलियाँ लगती हैं। 500 रुपये में बिना लाइन के, 500 रुपये में बिना लाइन, पुलिस ऐसे खड़ी है। मतलब इतना बड़ा खुलेआम मुजरिम सामने पुलिस के बगल में खड़ा होकर आवाज़ मार रहा है। पुलिस ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। पुलिस वहाँ की हेल्प कर रही है उन लोगों की, ना कि उनको पकड़ कर उनको जेल में डालो कि भाई तुम्हें सामने, तुम जब लाइन लगी है पैसे लेकर, कौन सा रजिस्ट्रेशन, ऐसा कौन सा कानून पास है कि आप बिल पैसे लेकर आप लाइन तोड़वा कर पीछे से आप दर्शन करवाएंगे? VIP दर्शन का मतलब क्या है कि जिनके पास अच्छे पैसे होंगे, अच्छे पैसे का मतलब एक तो पैसे वाले हो गए, एक वो अपराधी हो गए जो पैसे का इंतजाम करके आए हैं। आप व्यवस्था सीधे उन्हें दे रहे हैं। जो लोग ये मनोती मानने जा रहे थे कि ठाकुर जी आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पाव पर लड्डू लाए हैं प्रसाद लगाने के लिए, आगे आप देंगे तो हम सवामनी करेंगे, ये करेंगे, उनको तो वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। तो बेचारा लगे लगे सोचता चलो बाद में आएंगे। और ऐसे लोग तीर्थों के स्वरूप को ऐसा विकृत कर रहे हैं, ऐसा खराब कर रहे हैं कि सच्चाई ये है कि समाज में अपराध बढ़ने के लिए तीर्थ सेवकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तीर्थों में रह करके
जो अतीर्थ आचरण कर रहे हैं, अपवित्र आचरण कर रहे हैं, अशास्त्रीय आचरण कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। क्योंकि हम फिल्मी अभिनेत्रियों से, अभिनेताओं से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वहां बैठ के गीता पढ़ेंगे। हमारी धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है कि हम समाज के अंदर नैतिकता भरने में असफल क्यों हुए, और ये बात भाषण से सिद्ध नहीं होगी, ये आचरण करके दिखाना पड़ेगा। सीधी स्थिति ये है, अपने सनातन धर्मियों के यहाँ कभी कोई भटका हुआ आ गया, उसको श्रेणी दी गई थी अतिथि, उसका आदर किया जाता था। आज तीर्थों में अतिथियों का कहाँ आदर है? लोग लेके दर्शन करा देते थे, घुमा देते थे। आज की स्थिति, हर आदमी लूटने को तैयार। गया में जाओ, हर आदमी कहता है हम पिंडदान करा लेते हैं। संजय जी, मैं 15-16 साल काशी में रहा, पढ़ता रहा। आज यहाँ कई सभ्य लोग कहते हैं, मान लो गए, और बहुत थोड़े से लोग हैं वो पंडा वर्ग के जो उनको रात में स्टेशन में सो रहे हैं ना, अगर झोला वोला लिए, तो उनको उठाएंगे, सिर मुड़ाना है, सिर मुड़ाना है, अब मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो, मैं करवाता हूँ। अब जो व्यक्ति एक ही बार काशी गया, उसे तो काशी यही दिखाई पड़ रही है ना कि पकड़ के मोड़ देते, पैसे जो लिए वो ले लेते। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया, नहीं भाई, काशी ये नहीं है, ये 1% है। बाकी काशी विद्वानों की नगरी है, साधकों की नगरी है, साधुओं की है, सदाचारियों की नगरी। आप उनसे भी तो मिलो। कि नहीं तो मैं तो एक ही बार गया था, गंगा नहाने गए तो बैग, पंडे ने बैग रखवा लिया, और वहाँ गए तो सिर मुड़ाया, वो कह रहा खुशी में कुछ दो, तो उसकी ये स्थिति। तो संजय जी, ऐसे नहीं होता, यही यहाँ पर है, हर जगह हाल हो ये। हाँ, वृंदावन में साधक अभी भी है, संत अभी भी हैं, विद्वान अभी भी हैं, सदाचारी अभी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। हाँ, लेकिन इस प्रकार के पाप से वो दूर है। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी आहत है, वो भी दुखी है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उनकी ये स्थिति, और आज धीरे धीरे संजय जी एक और कलंक अपने सनातन धर्मियों पर आ रहा है कि आज जो भी अपने मेला होते हैं, जो भी कथा कार्यक्रम होते हैं, जो भी यात्राएं ऐसी होती, हर जगह भगदड़ हो रही, हर जगह हाल बुरा हाल, हर जगह लोग मारे जा रहे हैं। उसका कारण कि वहाँ व्यवस्था अगर 50% है, 50 में 25% व्यवस्था वीआईपी को दे दी गई, 25% में उन 48% लोगों को घुसाया जा रहा, तो भगदड़ क्यों नहीं होगी? जहाँ 100 लोग जगह वहाँ पर 2000 लोग घुसा दिए गए। बस, जबकि 100 लोगों की जगह वहाँ थी। संजय जी, अगर 100 की थी, 100 भेज दिए जाते, तो आधी जगह काट ली गई कि यहाँ से तो वीआईपी जाएंगे, वीआईपी 2, बाकी वो जगह खाली है। और जो 98 बचे, उनके लिए वो 50% जगह कवर कर ली गई। भगदड़ क्यों हो रही? अब मर गए तो वहाँ लोग बोले जाए, तो भाग्यशाली से तुम ही मर गए, भगवान ने। ये उससे बड़ी बेवकूफ़त है। अरे भाग्यशाली थे, ऐसे कोई कहीं मर नहीं जाता। लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि अगर व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है, तो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, तीर्थ सेवक हो, वहाँ के साधु संत हों, ब्राह्मण हों, विद्वान हों, उन्हें ये मानना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी के दरवाजे पर आके किसी के साथ इस प्रकार की अनहोनी हुई है, तो उसको क्या लगाओ। अब आप बताओ, किसी भगदड़ में लोग गए और बहुत अच्छा अपना तीर्थ है, उस घर में एक सामान्य व्यक्ति है जिसने 3 महीने मजदूरी की, कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, वो पैसे अपने पत्नी बच्चे को दे दिया कि जाओ तुम वृंदावन दर्शन कराओ, या फला तीर्थ दर्शन कराओ, गंगा नहाओ। और वो वहाँ से आए, और उसकी भी कृष्ण जी के प्रति बड़ी आस्था है, गंगा जी के प्रति आस्था है, इसलिए उसने 3 महीने की मजदूरी दे के चले जाओ। और यहाँ आने के बाद दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी या बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, इस अव्यवस्था के कारण वो जीवन भर हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो दोबारा दर्शन करने आवे। वृंदावन नाम सुन के उसको डर क्यों जाएंगे वहाँ, ये बुरा हाल है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, गिर जाओ, बिल्कुल कोई मतलब नहीं कोई। तो ये तीर्थ सेवकों की जिम्मेदारी है कि जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था करें। और दूसरा,
भगवान जी के प्रति, भगवान जी का दर्शन इस प्रकार का रखा जाए, व्यवस्था इस प्रकार की रखी जाए कि नहीं आप कैसे भी आओगे। कथा में तो सारे लोग कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो, तो भगवान जी स्वीकार कर लेते। ये बात तीर्थों पर लागू क्यों नहीं होती? पत्र पुष्प जो भी दे देते तो उनकी व्यवस्था ठीक रहे। और संजय जी बड़ी खराब स्थिति है, आज तीर्थों की दुर्दशा है, आज जो अपने संस्कार हैं उनकी दुर्दशा है। अपने यहाँ जो भी संस्कार हैं धीरे धीरे लुप्त क्यों हुए? पैसा चाहिए, पैसा सबसे आगे है, पैसा चाहिए, हर चीज में पार्टी चाहिए। ये दोनों चीजें इन्होंने इतना खराब कर रखा है। आज स्थिति ये है कि जहां पर साधु संतों का सम्मान होना चाहिए वहां नेता मंत्रियों का सम्मान होता है। अब भाई तीर्थों में तो साधु संत जाएं, उनका महत्व हो, उनका सम्मान हो, ठीक है, लेकिन उन तीर्थों की पवित्रता को रौंदते हुए नेता लोग जाते हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। हाँ, अगर वो सेवक हैं, वो जनता, वो आम जनता है तो उस पर लठ चल जाता है, लठ चल जाती है। इतनी भावना गड़बड़ है इस जगह कि ऐसे लोगों को सनातन धर्म का प्रहरी नहीं कहा जा सकता। जो उनकी लापरवाही के कारण अगर एक भी व्यक्ति को अनास्था होती सनातन धर्म के देवी देवताओं से, प्रतीकों तो उनका से, कोई मतलब नहीं सर जी। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे आजकल डिजिटल युग अब चल रहा है, आजकल डिजिटल बहुत आगे है, हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ है। तो जिस तरह वैष्णो देवी वगैरह में होता है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनता है कि जितने लोगों को अलाउड करना है कि इस दिन इतने ही लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं, उस तरह एक पास, ऑनलाइन पास होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन होकर ही वृंदावन आप जाएँ या रजिस्ट्रेशन होकर ही किसी धार्मिक स्थान पर आप जाएँ, कि ताकि वहाँ व्यवस्था सुचारू रहे। जैसे सपोज जैसे आपने बताया कि जहाँ पर 100 लोगों की जगह है वहाँ 2000 लोग पहुँच गए, व्यवस्था तो चरमरा नहीं है, सीधी सी बात है। बाकी लोकल सपोर्ट कोई होता नहीं, उनका मकसद एक होता है कि लूट लो जितना पैसा, आधी जगह वीआईपी के लिए कवर होता है, वो गड़बड़ है। तो इसको अगर इस तरह माध्यम कर दिया जाए कि टिकट लेकर, यानी कि पास रजिस्ट्रेशन करवा कर, जिस दिन आपको डेट मिले, जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस में होता है कि आपका स्लॉट इस दिन का है, इतने बजे से इतने बजे तक का, ताकि आपको वेट ना करना पड़े, आप अपने समय पहुँचे, आपका बन जाए व्यवस्था, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, भीड़ से आप बचेंगे, वेटिंग नहीं करना है। क्या उसी तरीके से इन धार्मिक स्थानों पे हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन बने, ऑनलाइन आपका टोकन नंबर आपको फ़ोन पे आ जाए और इस दिन इतने बजे आपको पहुंचना, इतने बीच के आपका दर्शन का समय आपका निर्धारित किया गया है? तो ऐसा हो सकता है? ये ठीक नहीं लगा? बिल्कुल हो सकता है, भीड़, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, टोकन की व्यवस्था की जाए। हाँ, या मैं अगर कहूँ तो प्रशासन से इसे मुक्त किया जाए, केवल सामान्य व्यवस्था हो, जिसका जब मन आवे दर्शन को वो जाए आवे, और प्रशासन केवल इतना कि थोड़ा सा सहयोग कर दे, तो बस उतने में काम बन जाएगा। संजय जी, एक चीज हमें समझ में नहीं आती कि हम 91 तक काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाते थे। अब सोचो 91 से आज तक कितनी भीड़ बढ़ गई होगी, और जो लोग जाते रहे 91, 92, 93 ऐसे, तो संजय जी कोई प्रतिबंध नहीं था। सामने पुलिस चौकी थी, तो पुलिस चौकी पर कुछ पुलिस के लोग बैठे थे, उनको कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और जैसे हम विश्वनाथ गली में गए तो किताबें लेनी होती थी वहाँ से, चौखंबा वगैरह से, तो किताबें ली और उधर विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी भीड़ हो कि वहाँ जाके दर्शन न करें, बल्कि हमारे जैसे लोग, यानी आम लोग, हर समय जाके पिंडी को ऐसे करके और प्रणाम करके और श्रद्धा से निकलते थे। उन्हें अगर वहाँ मन आया कि शिव चालीसा भी पढ़ ले तो कोने में खड़े होकर अपना पढ़ लेते थे और प्रणाम करके आते थे। वो समय था। आज अब तो खड़े नहीं हो सकते होंगे, खड़े भी नहीं हो सकते। कारण कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, उन्होंने घोषित भले ना किया हो, लेकिन उनकी कार्यशैली में ऐसा है कि नहीं, अगर तुम मंदिर जाके और वहाँ 10-20 लोग ले जाओगे, उनके साथ फोटो खिंचा के रील डालोगे यूट्यूब, और हम देखेंगे कि तुम गए हो राम मंदिर, तो तुम्हें टिकट मिल सकती, नहीं तो नहीं मिलेगी।
अच्छा। बेचारे क्या मरता क्या न करता, भाव नहीं है। वो वहाँ जाता है, अब क्या करे, अगर दिल्ली की संसद में पहुँचना है तो उसे वहाँ जाना पड़ रहा है। अच्छा। 150 लोग लेके जाना पड़ रहा भीड़ है, लेकर। और बड़ा सा चंदन हो गमछा बांध के बोला हम तो बिहारी जी, मतलब दिमाग हाथ जोड़ रहा बिहारी जी के लिए, दिमाग में संसद भवन टिकट दिख है। रहा। समझ रहे हैं आप? देखो टीवी सोशल साइटों पर हर आदमी चंदन लगाए, अंगूछा डाले घूम रहा है। लालसा पूछो, विश्वनाथ जी के आगे हाथ जुड़े हैं, हाँ। और इच्छा बस यही है कि ये फोटो रील में भी पड़े और ये फोटो यूट्यूब पर भी पड़े, और ये ताकि शायद पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता देख ले और टिकट दे दे। ये जो टिकटार्थियों की भीड़ है धार्मिक जगहों पर कि 100 लोग ले जाएंगे, 50 लोग ले जाएंगे, 500 लोग ले जाएंगे, इसने भीड़ बढ़ाई है। श्रद्धावान नहीं होते। अब वो जो भीड़ जा रही होती वो सोचती है कि नेताजी खर्चा देंगे, बस देवे करेंगे, किराया देवे करेंगे, खाना की व्यवस्था चलते हैं। श्रद्धा नहीं, बस जाना, भीड़ लगाना, बस फोटो खिंचाना है। क्योंकि 93, 92, 94 से 30 साल बीते, लेकिन संजय जी इतनी जनसंख्या तो नहीं बढ़ गई कि अब पर्दा पर भी नहीं मार सकता। और तब स्थिति ये थी कि अगर आप दरवाजे से निकले हो, चांदी की देहरी बनी है, मेरी आदत थी मैं हमेशा मस्तक से प्रणाम करता था, और प्रणाम करते समय वहाँ जो भी देवता स्थापित थे सबको प्रणाम करता था। शायद 1-2 मिनट लग जाता होगा, लेकिन संजय जी कभी किसी ने नहीं कहा निकलने दो, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती थी, भक्त लोग आते थे। अब भक्त, अब सेल्फी फोटो खिंचाना ये। हाँ, कि अब जो टिकटार्थी पहुंचने लगे कि उन्हें धार्मिक दिखाना है, ये जो भीड़ है ये बहुत खराब है। लोग मन में कुछ रखते हैं, और स्थिति ये है कि आजकल तीर्थों में जाने के लिए लोगों को विरक्ति रखना चाहिए था। व्रत करना होता है, मंत्र जप करना होता है, इस भावना से जाते किसी को कष्ट ना हो। आज ना कोई मंत्र कर रहा है ना कुछ। आज सोचते हैं वहाँ होटल, किस होटल में रुकेंगे हम, क्या क्या खाएंगे। वहाँ एक तरफ दर्शन करते हैं, दूसरी तरफ आमलेट खाते हैं। हाँ बताइए। ये जो हमारे तीर्थ त्योहारों में, जो ऐसे उत्सवों में भारी भारी जनसंहार होता, कई बार बड़ी पीड़ा होती। लोग क्या समझेंगे कि सनातन धर्मी कहते हैं कि नहीं हमारे देवता बड़े सक्षम, बड़े सबल हैं। विधर्मी लोग या दूसरे धर्म के लोग हंस रहे होंगे इस बात पे लेकर कि ये जिस धर्म पर बड़ा गर्व करते हैं वही बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, पांडाल में आग लग गई है। बताओ क्या स्थिति है। एक बार दिव्यानंद स्वामी जी से कहा गया, किसी ने कहा महाराज जी अब की अगर विजयदशमी को आप आते पंचकूला, आपको देखते बनता, तो कहने लगा क्या कर, अब की मैंने इतना बड़ा रावण बनाया था रामलीला में कि जितने लोग देख रहे थे कह रहे थे वाह, मतलब अपनी रामलीला की झांकी के आगे चंडीगढ़ के सारे मंदिर रो रहे थे। मतलब अपनी झांकियां बहुत अच्छी थी। दिव्यानंद जी ने ये बात स्टेज पर बोली कि उनसे कहा कि दुर्भाग्य है ये कि तुम्हारा जीवन, हाँ बोले अपना रावण सबसे बड़ा था, तो कहते तुम रावणों का कद बढ़ाने के लिए धार्मिक बने, ये हमारे धर्म का दुर्भाग्य है। आज एक ट्रेंड चल गया है सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे। अरे हाँ, बड़े शरीर तो राक्षसों के होते थे भाई। धार्मिक लोग, वो लक्ष्मण जी और राम जी कहते तो पर्वताकार है। तुलसीदास जी लिखते हैं ये तो पर्वताकार है वो कुंभकर्ण, और ये हमारे राम जी और ये तो छोटे छोटे थे। ये सात्विक शरीर थे, वो महिष खाई कर बदरा पाना। तो ऐसी स्थिति है, इसमें ये सोचना चाहिए कि जितना अहंकार छोड़ के जाया जा सके उतने में भलाई है। और नहीं तो आज वृंदावन की स्थिति मैंने सुनी तो मुझे ये लगा कि वहाँ के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। वहाँ के भक्त लोगों को, वहाँ के आम लोगों को सोचना चाहिए कि द्रौपदी च परित्रातायन कौरव कसमलाद पालिता गोप सुंदर स कृष्ण क्वापिनो गता। वो कृष्ण कहीं चला नहीं गया है। अगर आप उसके यश के साथ,
उसकी प्रतिष्ठा के साथ, उसकी भक्ति के साथ, उसकी इच्छा के विरुद्ध छेड़छाड़ करेंगे तो कृष्ण आज भी सहेगा नहीं। उसके लिए देश के समस्त भक्त अपने बच्चे हैं, अपनी संतान है, उसके लिए भी भगवान जी कृष्ण जी, ऐसा नहीं है कि वो भक्त आते हैं भगवान कृष्ण के मन में कोई बात नहीं है। जितना भक्त मिलने जाते हैं भगवान को भी उनसे मिलने की उतनी इच्छा होती है। इसलिए अय तीर्थ सेवकों, भक्तों को भगवान से मिलने में बाधक मत बनो, हो सके तो साधक बनो, सहयोग करो, तुम्हें भी पुण्य होगा। दाल रोटी तो ठाकुर जी देवे करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार, बढ़िया लगा। और अगर आप भी ऐसे तीर्थ यात्रा में गए हैं और कहीं कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है, कुछ दलाल लोग, कुछ ऐसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग वहाँ आपको टकराए हैं, तो हमें वो लिख कर भेजिए कहाँ और कैसा रहा। और आपकी भी कोई स्टोरी है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो वो भी हमें आप भेजिए। आपकी बात भी हम अपने इस चैनल पर जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद।